समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। वो इस शादी से खुश है। मैं खुश नहीं हूं। उस बेचारी अनम का इस सब से क्या ताल्लुक? उसकी माँ बेवा है, वो चाह रही थी उसके सर से एक बोझ उतर जाए। क्या हो गया आपको? अच्छा बस, ये सारा मलबा मेरे ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। माय वाइफ तान्या। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। आप तो घर चले आए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं खुद आऊंगा आपके पास। ये मैं कब से सुन रहा हूं। मैं कल जरूर आऊंगा आपके पास, ठीक 12 बजे, पक्का वादा है। ये पक्का है? हाँ, मैं कह रहा हूं ना आपसे। तुम क्या कर रही हो यहाँ? सुबह सुबह कौन आया था? कोई नहीं, कोई एड्रेस पूछ रहा था तो हमारी घंटी बजा दी, मैंने बता दिया उसको एड्रेस। क्यों गेट की तरफ क्या देख रही हो? बुला लूं वापस उसको? नाश्ता कराएं क्या? घर में है उसको। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं तो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा था ऊपर। और उसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार हमारी बेगम की सालगिरह हमारे साथ मनाई जा रही है, लिहाजा यू नो आई वांटेड इट टू बी वेरी स्पेशल। इट इज वेरी स्पेशल। आप जो मेरे साथ बैठ जाए। रियली? वैसे यू मीन दैट? कामिल, मुझे समझ में नहीं आता मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते हैं। हमारी शादी हो गई है, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो इसका मतलब कि ये सारी एफर्ट जो है वो बेकार गई? मेरा मतलब ये नहीं था, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, बल्कि आप भी बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। तो मेरे साथ खुश तो होना बस, फिर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
और मैंने ये नाश्ता अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। कब चखोगी? कैसा लगा? बहुत मजे का है। तुम ऐसे मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? नहीं, वाकई बहुत मजे का है। अच्छा प्रूव इट, एक और बाइट लो। बहुत अच्छे हैं ये। You like them? जी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू कामिल। जब मेरी इन पे पहली नजर पड़ी थी ना, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि तुम्हारे लिए खरीदूं। थैंक यू कामिल। और नाश्ता कौन करेगा? अच्छा हुआ तुम आ गए, अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। आज आनिया की सरप्राइज बर्थडे है। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द है सुबह से, मूड भी अजीब है। मैं उन्हें फोन करके एक्सक्यूज कर दूंगा। क्या हो गया तुम्हें रायान, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? वैसे भी कामिल ने पूरा सरप्राइज मेरे साथ ही तो प्लान किया है, और फिर उन लोगों के ज्यादा दोस्त भी नहीं है, उनको बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा ना, खुद पर्सनली फोन करके सॉरी कह दूंगा तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। देखो सिर्फ लास्ट मिनट कैंसिल करना अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे भी अब तो मैंने आनिया के लिए प्रेजेंट भी ले लिया है, और फिर कामिल सारी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ कर रहा है। प्लीज तुम अपना मूड ठीक कर लो ना। अच्छा ऐसा करो, तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगी। हाँ प्लीज। अरे यार सोया, बस कर दो यार, 3 घंटे से यही हो रहा है। तुम्हें अपनी मदद के लिए लाया था मैं, पर तुमने डबल खुआर करवा दिया। तुम उस लड़की को पसंद करते हो? हाँ। शादी करना चाहते हो? जाहिर है। Then this is very serious. आओ। ये देखो, कैसा लगेगा उसके गले में? बहुत प्यारा। देखा, मैंने कहा था ना, परफेक्ट चीज सेलेक्ट करेंगे उसके लिए। आकर डाल। हाँ बिल्कुल सही पड़ी।
थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ मैं क्या करता है, जैसे इस पे नजर पड़ी लगा कि तुम्हारे लिए बना है, लेना पड़ा। रेडी? जी। चलो, ब्यूटीफुल। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए बने हैं। चले? हाँ चलो, लेट्स गो। लगी आग काबू में ना आ सकी। भड़कते शोलों के सामने स्नाकल और आग बुझाने वाली 11 गाड़ियां कम पड़ गईं। हम लोग जा रहे हैं। इमारत में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया। हाँ जाओ जाओ। किधर भाई, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? वो बताया था ना दावत पे जा रहा है। ये रोज रोज की आउटिंग कुछ ज्यादा नहीं होगी तुम लोग? ठीक है, आपको बुरा लग रहा है तो हम नहीं जाते। अब्बू, वो एक्चुअली इनके कुलीग के घर पर डिनर है। अगर हम नहीं जाएंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। हाँ ना, वो काम का डिनर है ना, इनको तो जाना चाहिए। ठीक है, चले जाओ, लेकिन वक्त पे घर आ जाना। जी। आप आवाज तो तेज सुन ले। चंद साल पहले कराची का शहर लेकिन ये है तुम्हारी अम्मी के हाथ में टेस्ट है। आई मीन फूड, एवरीथिंग ग्रेट। आओ ना। Are you surprised? हाँ, थैंक यू। अपना चेहरा देखो आनिया। हैप्पी बर्थडे। दिस इज फॉर यू। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे आनिया। और आनिया, ये तमाम अरेंजमेंट्स थे जोया ने मेरी बहुत मदद की। रियली? थैंक यू जोया। नो प्रॉब्लम। रायान, थैंक यू सो मच यार। You don't have to say this, man. My pleasure. एंड द बेस्ट पार्ट इज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सारा भी आई हुई है। वाकई? हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तबीयत कुछ सही नहीं है। Can you just go now? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो थोड़ी देर में चलते हैं। मैं बाथरूम सो गया। सारा आपके हस्बैंड नहीं आए? I'm so sorry, वो मुल्क से बाहर गए कुछ काम से। But I'm glad you made it. Oh, thank you. आनिया की अम्मी ने आनिया के कुछ क्लोज फ्रेंड्स कर मुझे नंबर दिया था, तो मैंने सोचा इसी बहाने उसके फ्रेंड से भी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ ना, मैं इसे जरा घर दिखा कर आऊँ। हाँ
ठीक है, यू गर्ल्स हैव फन, मैं तब तक बाकी केस को अटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, एक्सक्यूज मी। आनिया, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो खुद इस इत्तेफाक से हैरान हूँ। इत्तेफाक? कैसे इत्तेफाक? कामिल जिस प्रोजेक्ट के लिए कराची आए थे ना लाहौर से, उसमें ये भी उनके साथ। क्या? कामिल हमेशा एक दोस्त का जिक्र करते थे कि मुझे क्या पता था कि वो दोस्त ये निकलेगा। खुद से देख के इतना हैरान हूँ। क्या तुमने कामिल को कुछ बताया उसके बारे में? उन्हें मैं किस तरह बताऊं? जब मैंने रेहान को पहली बार देखा था तो खुद शौक में चली गई थी, तो अल्फाज भी समझ नहीं आते कि मैं उन्हें बताऊं किस तरह। ये तुम क्या कह रही हो आनिया? चलो, तुमने अच्छा ही किया कि कामिल को कुछ नहीं बताया, और बताने की जरूरत भी क्या है? आरा, एक दो दिन की बात तो नहीं है ना, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, बात कब तक छुपी रह सकती है? क्या रेहान ने अपनी बीवी को कुछ बताया? लगता तो नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से चालाक है और तुम ही अपने इस भोलेपन में मारी जाती हो। सारा कामिल बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अगर उन्हें बताऊंगी तो वो जरूर समझेंगे मेरी बात। आनिया, मेरी बात सुनो, मत जितना भी ओपन माइंडेड हो, लेकिन बीवी का माजी उसके सामने इस तरह आके खड़ा हो जाए तो शक कहीं ना कहीं दिमाग में पैदा हो ही जाता है। और फिर वो दोनों एक साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस की सिचुएशन भी टेंस हो जाएगी। एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, तुम दोनों लाहौर वापस वैसे भी चले ही जाओ, तो ये किस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक मैं ऐसे कैसे रहूंगी? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कामिल से बहाना करो कि ऑफिस की दोस्ती ऑफिस में ही रखे, घर मत लेकर आए। और फिर मेरी मानो तो तुम इन सारी चीजों से दूर ही रहो। और जहां तक रही मेरी बात, तो मैं तो उसे पहचानने से इनकार कर दूंगी। और अच्छा ही हुआ यासिर भी यहाँ नहीं है। रेहान को भी पता चलना चाहिए कि तुम उसके बगैर कितनी खुश हो और कितनी अच्छी फैमिली में तुम्हारी शादी हुई है। उसे जरा भी फील मत होने देना कि उसके वजूद से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। एंड डोंट वरी, ओके? रेहान कहाँ है? रेहान बाथरूम क्या? आप यहाँ अकेले बोर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई रियली वॉन्टेड टू थैंक यू अगेन। ये सब अरेंजमेंट्स ये आपकी हेल्प के बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं था। नो वरीज एट ऑल। इनफैक्ट आनिया बहुत लकी है कि उसे आप जैसे केयरिंग शौहर मिला है ना? मैं भी आनिया को हमेशा यही कहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। वो एक्चुअली आज रेहान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उसके सर में बहुत दर्द है। एक तो हमारे स्पाउसेस के साथ पता नहीं क्या मसला है। I mean, उस दिन आनिया की तबीयत खराब थी, आज रेहान की। You know what? इन्हें चाहिए कि हमसे कुछ एनर्जी लें, तब इनकी तबीयतें ठीक रहेंगी। आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली आज वो बहुत लो फील कर रहा है, तो हम लोग ज्यादा देर रुक नहीं सकेंगे। आई होप दैट्स ओके। या आई अंडरस्टैंड। बल्कि अगर आप थोड़ी देर और वेट कर लेना तो मैं केक जल्दी कटवा लेता हूँ, है ना? अच्छा, आई विल बी राइट बैक। मैं आनिया को लेकर आया। श्योर। चलो। आनिया, एक मिनट हट जाओ मेरे रास्ते से। बस 2 मिनट बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें? यहाँ मेरा शौहर बाहर मेरा इंतजार कर, और शायद तुम्हारी बीवी भी, वही बीवी जिससे तुम बचपन से मोहब्बत करते हो। मैं शायद अंधी थी जो सब कुछ देख नहीं पाई। जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं फिर कैसा है रेहान? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मिसेस कामिल से बात कर रहे हो, और तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कैसी हूं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ। बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी एक मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तकलीफ देना तो दूर की बात है, मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते वो, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। करते होंगे, पर सवाल तो ये है ना कि क्या तुम उनसे
उतनी मोहब्बत करती हो या नहीं? करती हो। तुम यहाँ हो? अब तबीयत कैसी है? बस यही बता रहा था कि सुबह से बहुत दर्द है सर में। मुझे अभी जोया ने बताया तो पता चला। अच्छा, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। मैं कहता है रायान की तबीयत भी खराब है, जोया रायान दोनों जल्दी जाना चाह रहे हैं, तो इधर जल्दी के काट लेते हैं। चले, मैं बस ये रखने आई थी। चलो लेट्स गो। चलो भाई, कम ऑन, लेट्स गो, प्लीज बैठो। यानी फॉरेन के चिप्स चाहिए, फॉरेन के बिस्किट चाहिए। अरे भाई, अल्लाह का नाम लो, महंगाई देखो, कुछ हाथ रोके, कुछ तमीज होती है खर्च करने की। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो मतलब वो चिप्स खरीद लेती है, बिस्किट्स खरीद लेती है, इसलिए आप इस वक्त खाने पे इतनी बातें सुना रहे हैं मुझे? मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है, थोड़ी देर सो लूंगा तो और बेहतर हो जाएगी। तुम उस लड़की को जानते थे क्या? किस लड़की को? क्या नाम था उसका? सारा, आई थिंक। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, मुझे लगा ऐसे देख रही है तुम्हें जैसे तुम्हें जानती हो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा वहम होगा शायद। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका काम हो जाएगा, आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे। ओहो प्लीज, आप मेरी बात तो सुने। इस वक्त खुद मैं बहुत मुसीबत में हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज, किसी को घर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा आपके पास। ओहो, अगर आपको किसी ने यहां देख लिया तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो हेलो,
हेलो आनिया। तुम्हें क्या चाहिए रयान? आनिया मैं बस एक बार मिलना चाहता हूँ तुम। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। आनिया तुम मानो या ना मानो, चाहो ना चाहो, पर एक ताल्लुक तो बन गया है। मैं परेशान करना नहीं चाहता तुम्हें, पर जानता हूं कि उस एक मुलाकात ने हम दोनों की जिंदगी को डिस्टर्ब किया है। बस एक बार मिलना चाहता हूं, कुछ बातें हैं जो करनी है तुमसे। हम अपने गुजरे हुए कल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वादा करता हूं, लेकिन जो कल आने वाला है उसमें किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए कुछ बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर कभी तुम मेरा चेहरा भी ना देखना चाहो तो बता देना, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ठीक है, कहाँ मिलना है? नहीं जहाँ पहले मिलते थे। अम्मी, मैं देख रही थी कि अब्बू को कोई परेशानी है क्या? क्यों, उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद नोट किया है, काफी खामोश रहते हैं वो, बहुत परेशान लग रहे हैं। शुक्र करो खामोश है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं बस। तो उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? पता है, तुमने सिर्फ उनका गुस्सा ही देखा है, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें उन्होंने इस घर का फर्द मानना शुरू कर दिया। वैसे एक बात बताओ, दिल के बुरे नहीं है? ये तो मैं भी जानती हूँ। ओहो प्लीज आप मेरी बात तो सुने, इस वक्त खुद मैं बहुत मुसीबत में हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज किसी को घर भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा आपके पास। बोलो क्या बात है? मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, तुम्हारा पूरा हक बनता है। तुमने कहा था कि माजी के बारे में तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। क्या तुमने जोया को बताया कि मैं कौन? Of course. क्यों? तुमने बता दिया कामिल को कि मैं कौन हूं? नहीं, क्योंकि मैं अब दुनिया के तरीके समझ चुकी हूँ। और मैं ये सोचता रह गया कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हम दोनों के बीच जो भी हुआ ना, वो सिर्फ एक गलती थी, और हमें जिनके साथ होना चाहिए ना, हम उन्हीं के साथ। तुम जोया के साथ खुश हो, हमें कामिल के साथ। So let's be normal. और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों हर बार एक दूसरे को गुनाहगार की नजरों से देखें। सही कह रही, मैं भी यही सोच रहा था। कामिल और मैं साथ काम करते हैं, मुलाकातें तो होंगी। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं जोया से कह दूंगा कि कोई भी पर्सनल वास्ता रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें उससे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दोनों अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं।
तुम्हें मुझसे मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? ओके, सो लेट्स जस्ट बी मैच्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कामिल का काम मुतासिर हो किसी भी तरह से। और वैसे भी कामिल और मैं तो लाहौर जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बाद। वाह, गुड। बहुत अच्छा हुआ कि ये सारी बातें क्लियर हुई। इट वाज इम्पोर्टेंट। हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। अबू आपको कुछ चाहिए था? नहीं, ये सब क्या है? ये सौदे का सामान, घर में सब कुछ ही खत्म हो रहा था। लेकिन तुम अकेली बाजार गई थी? नहीं नहीं, अम्मी साथ गई थी। वो मुझे छोड़कर हेरा बाजी के पास गई हैं। इतने सामान की इस घर में कब से जरूरत पड़ने लगी? वो मामूल की चीजें हैं, और ये मैं आपके लिए लेकर आई थी, शुगर फ्री है। अम्मी बता रही थी कि आपको केक बहुत पसंद है, मैं आपको चाय के साथ दूं अभी? इतना महंगा? शुगर फ्री है इसलिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा बेटा इसलिए नहीं कमाता कि तुम ये फजूल खर्चियां करो। ये थैले देख के ही मुझे अंदाजा हो गया था ये कोई और ही काम हो रहा है। भाई हमारे यहाँ इतना सामान कभी नहीं आया, और ये किसके शौक है, और वो भी सारे इंपोर्टेड। अपने घर में तो ये कभी नहीं आया सामान। हाँ, दूध, आटा, चीनी, ये जरूरी चीजें हैं। वापस करके आओ ये सारी चीजें, जरूरत नहीं है इस घर में। और आइंदा ख्याल रखना। और ये बुक गालिबन दीवार पे लगी होगी। आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो अभी अभी आया हूँ, तुम किन सोचों में घूमो? कुछ भी नहीं। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा जिस दिन तुम खुद मेरे पास आकर अपने दिल की बातें किया करोगी, कसम से। फिलहाल आप मुझे बताएं कि क्या खाएंगे, और इतनी देर में क्यों आए आज? आज वाकई काम बहुत ज्यादा था, और अगले हफ्ते लंदन भी जाना पड़ रहा है। लंदन जा रहे हैं? अकेले या किसी के साथ? फिलहाल तो अकेले ही। तुम भी चलो ना साथ। काम का काम, वेकेशन की वेकेशन। और एक हफ्ते में मेरा वीजा कैसे आएगा? हाँ, ये तो है। वैसे भी आपके बिजनेस ट्रिप पे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपको अलग से ले जाना पड़ेगा। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पे। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे कोई चीज मांगती हो। दुनिया के नक्शे पे कहीं पे भी हाथ रख दो, वहां लेकर जाऊंगा। सोच ले, कहीं ये ऑफर आपको बहुत महंगी ना पड़ जाए। तुम्हारी खुशी से ज्यादा कीमती दुनिया की कोई चीज मेरे लिए नहीं है। बोलो कहाँ जाना, बताओ। फिलहाल तो आप लंदन जाएं, जब तक मैं अच्छी तरह सोच लूंगी मुझे कहाँ जाना है। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।
कैसा चल रहा है भाई तुम्हारा काम? ठीक। बस ठीक है? हाँ, मेरा मतलब है कि इस जॉब पे टिकने का इरादा है या ये भी छोड़ दोगे? सही कहा आपने, पहला मौका मिलते ही छोड़ दूंगा। देखिए, बार बार एक ही सवाल मत किया करें मुझसे, क्योंकि तुम कब इरादा बदल दो ये भी तो पता नहीं चलता। नहीं, अब तो ये बहुत बदल गया है। इतने अरसे से टिक के एक ही जॉब कर रहे हैं। फवाद भाई भी बहुत तारीफ कर रहे थे इसकी। जिंदगी में इंसान के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। सेविंग शुरू की है तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये सारी बातें इस वक्त करना जरूरी है? तो और किस वक्त करूं भाई? सारा सारा दिन तुम दफ्तर में होते हो, शाम को आते हो तो अपनी बेगम को लेते हो और घूमने फिरने निकल जाते हो। कब पूछो? तो कौन सा कोई गलत काम कर रहा हूं मैं? नहीं तो क्या मैंने पूछ के कोई गलत काम कर दिया? हाँ? और तो ये आपकी बेगम साहिबा है, जरा सी भी घर गृहस्थी का पता नहीं है इसको, क्योंकि घर से ही नहीं पता चला। आप बहू को क्यों बीच में घसीट रहे? क्यों क्यों ना केचू, पता है किस तरह सौदा लेकर आती है? ये इसको पता ही नहीं है। महंगी महंगी चीजें उठा लेती है, यानी फॉरेन के चिप्स चाहिए, फॉरेन के बिस्किट चाहिए। अरे भाई, अल्लाह का नाम लो, महंगाई देखो, कुछ हाथ रोक के, कुछ तमीज होती है खर्च करने की। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो मतलब वो चिप्स खरीद लेती है, बिस्किट खरीद लेती है, इसलिए आप इस वक्त खाने पे इतनी बातें सुना रहे हैं मुझे? यानी अपनी बेगम के लिए तो ये कुछ सुन ही नहीं सकता भाई। वाह जिब्रान, प्लीज खामोश हो जाइए ना, आराम से खाना। तुम मुझे बताओ, मैंने कौन सा गलत कहा? भाई मैं इनकी भलाई के लिए कह रहा हूं। किस कदर महंगाई हो गई है, इंसान को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। बिल्कुल, आपने तो, आप कभी गलती कर कैसे सकते हैं? आप तो हमेशा सही हैं। बस आपके इर्द गिर्द वाले जितने लोग हैं ना, वो सब गलत हैं। रहान, बैठ जाओ। रहने दीजिए, वैसे भी ना पेट भर जाता है इनके ताने सुन के। रहान रुको, अबू मैं समझाती हूँ इसे। पहले आप खुद तो समझ जाइए, मैं समझाती हूँ इसे। खाना किसने पकाया था? तुमने? क्यों ना केचू, पता है किस तरह सौदा लेकर आती है? ये इसको पता ही नहीं है। महंगी महंगी चीजें उठा लेती है, यानी फॉरेन के चिप्स चाहिए, फॉरेन के बिस्किट चाहिए। अरे भाई, अल्लाह का नाम लो, महंगाई देखो, कुछ हाथ रोक के, कुछ तमीज होती है खर्च करने की। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मैं कामिल के साथ बहुत खुश थी, इस जिंदगी से मैं बहुत खुश थी। कबूल कर लिया था मैंने उन्हें, पर तुम अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापस क्यों आ गए हो? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। हाँ, पर ये पता है मुझे कि जो मैं कर रहा हूँ वो आग से खेलने जैसा होगा। जिब्रान को बता देना कि उसकी मोहलत खत्म हो गई है। अब ये बात उसके घर वालों को पता चले या सारी दुनिया को, मुझे कोई परवाह नहीं है। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जा